हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एयरफोर्स के एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए बिग अपडेट मैं लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ? आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन है आपका भारतीय एयरफोर्स के ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई का। जी हाँ, एयरमैन भर्ती का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है 2021 के लिए। तो इस भर्ती से रिलेटेड हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। आप सभी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से बच्चों को या फिर एस्पिरेंट्स को जो अप्लाई करते हैं कैंडिडेट, तो उनके लिए क्या है, सिलेबस एक बहुत ही बड़ा पॉइंट रहता है। तो हम सिलेबस के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे और ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्म की डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। आप कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो में भी देखिए, मैं आपको पूरी बातें बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका अप्लाई करने की डेट है 22 जनवरी से 7 फरवरी। क्या है बेटा? 22 जनवरी से 7 फरवरी के मध्य आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एग्जाम डेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी आपको अप्लाई करने के बाद कितने महीने, या फिर अगर आज से आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको कितने महीने मिलने वाले हैं, तो 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आपको पूरा टाइम मिलने वाला है। यानी कि अभी क्या चल रहा है, आज है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल से सॉरी, आज है 7 जनवरी, 7 जनवरी से 7 फरवरी, 7 मार्च और 7 अप्रैल, कितना, पूरा का पूरा 3.5 महीने, आपको लगभग 3.5 महीने मिल रहा है। यानी कि आप एक बार सिलेबस को अगर आप आज से तैयारी करते हैं तो आपको पूरा सिलेबस आप इन्हीं 3 महीनों में आसानी से पढ़ सकते हैं। इतना टाइम मिलने वाला है। ठीक है, डेट आपने देख ली। ठीक है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ नोटिफिकेशन, तो वो भी आप देख सकते हैं। यानी कि जो एग्जाम होगा वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चलिए बात करते हैं अब डिटेल से थोड़ा। अदर क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे क्या है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो डेट मैंने आपको बता दी है, कब से स्टार्ट होगा आपका। 22 फरवरी को शुरू हो जाएगा 10 बजे से, और आपका 7 फरवरी को शाम के 5 बजे से बंद हो जाएगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन का सिस्टम नहीं है। ठीक है, आप जानते होंगे पहले से, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं बिल्कुल, तो अब ऑफलाइन नहीं होता, अब आप ऑनलाइन अप्लाई ही करना होता है। ठीक है, आप क्या होना चाहिए, आप 12th पास होना चाहिए आपको। ठीक है, 12th पास होना चाहिए आपको। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12th जो आपको पास होना चाहिए, अगर आप एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैथ से होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मैथ आपके लिए ज़रूरी है अगर आप एक्स के लिए करते हैं। और अगर आप वाई के लिए करते हैं तो फिर आप 12th किसी भी सब्जेक्ट्स किए हों तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, कोविड-19 का इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है, तो वो आप जानते ही, आप सभी आपको कोविड-19 का फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन। चलिए, अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, यानी कि कब से कब तक आपकी डेट बर्थ डीओबी आपकी काउंट की जाएगी। 16 जनवरी 2001 से लेकर के 29 दिसंबर 2004 के मध्य आपको ये डेट आपकी काउंट की जाएगी। ठीक है, यानी कि 2000 से पहले का ना हो, 2004 के बाद का ना हो कैंडिडेट। चलिए, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, देन अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट इज 21 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है, क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि ग्रुप एक्स के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट एजुकेटर इंस्ट्रक्टर ट्रेड, उसके लिए क्या होना चाहिए, 10+2 और कोई इक्विवेलेंट आपको एग्जाम पास होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 50% मार्क्स चाहिए 12th में। जी हाँ, ओवरऑल जो मार्क्स हैं आपको कम से कम 50% चाहिए, और इंग्लिश इंग्लिश के पेपर में आपको 50% मार्क्स चाहिए। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, और जो न्यू कैंडिडेट हैं तो उनको ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि अगर आपके मान लीजिए इंटर में 50% से ज़्यादा हैं और इंग्लिश के पेपर में 50 नंबर से, या फिर यूँ कहें कि 50% से कम है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोनों के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 50% है, याद रखना है। अब आ जाते हैं ग्रुप वाई के लिए। ग्रुप वाई में भी सेम है, बिल्कुल ऊपर से सेम प्रोसेस है, लेकिन 12th में वहाँ पर क्या एक और शर्त थी कि आपको मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए। लेकिन जो केवल वाई के लिए अप्लाई करेंगे उनका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी में, अगर आप बायो भी लिए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप वाई के लिए। ठीक है ना, इतना बात आपको याद रखना है। और जिन्होंने मैथ ले रखा है वो बोथ, एक ऑप्शन भी होता है कि आप
दोनों ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों ट्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना बात आपको दिमाग में अपने रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और किस चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होनी चाहिए। आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं तब आप एज के अंदर है, ठीक है ना, ये जो क्राइटेरिया दिया गया है इसके अंदर है। लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है और तब आपकी एज अगर 21 हो जाती है, यानी आप 20 क्रॉस कर जाते हैं और 21 हो जाती है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन कब? जब आप पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि रिटन पास कर लेंगे, आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास कर लेंगे, मेडिकल पास कर लेंगे, और उसको पास करने के बाद अगर आपकी एज 21 हो जाती है तो वो आपके लिए एलिजिबल है, ठीक है। यही सेकंड पॉइंट आपका कहता है। मैंने आपको एजुकेशन भी बता दिया, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब सबसे बहुत ही लोग में सवाल रहता है कि सर आखिरकार पैसा कितना मिलेगा, ठीक है, नौकरी जिसके लिए हम लोग करते हैं। एक बात, हालांकि ये कहना गलत है क्योंकि आप देश सेवा कर रहे हैं एयरफोर्स ज्वाइन करके, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप जो देश सेवा कर रहे हैं उसके लिए आपको गुजारा भत्ता कितने वाला मिलने वाला है, यानी कुल मिला के आपको पैसे कितने मिलने वाले, ठीक है ना। तो आपको ट्रेनिंग के टाइम जो पैसे मिलेंगे वो 14,600 रुपये 14,600 पर मंथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई फिर आपको सैलरी कितने मिलने वाली है, तो ग्रुप एक्स वालों के लिए सैलरी होगी 33,100 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। और ग्रुप वाई के लिए कितनी सैलरी होगी? 26,900 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। इतना आपको ये सैलरी मिलेगी। बाकी जो आपके बेनिफिट्स हैं, अदर अलाउंसेज हैं, वो आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई पैसे की। पैसे भी अगर आप मन में अगर आपका कोई सवाल है, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं, जो दे चुके हैं वो जानते हैं, जो नहीं दे चुके हैं चलिए मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका जो है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, चाहे वो ग्रुप एक्स का हो चाहे ग्रुप वाई का हो। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, टाइमिंग की, ठीक है, आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो ग्रुप एक्स के लिए, जो केवल ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई करेंगे उनको टाइम मिलेगा टोटल 60 मिनट का, 1 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और सिलेबस में क्या क्या आएगा, ठीक है, अभी हम डिटेल से बाद में सिलेबस भी देखेंगे। तो सिलेबस में आपका इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आएगा, इन्हीं के क्वेश्चन होंगे और आपको 60 मिनट में सॉल्व करने होंगे, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप वाई, जो केवल ग्रुप वाई के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको टाइम मिलेगा 45 मिनट का, ओके, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। क्या क्या आपका पेपर में आएगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा? इंग्लिश आएगी, ठीक है, यानी कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ग्रुप एक्स का दें चाहे वाई का दें चाहे बोथ का दें, इंग्लिश आपके पेपर में आएगी ही आएगी, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर वाई में क्या बदल जाता है सिलेबस में, तो वाई में आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी कि रागा आती है। इंग्लिश और रागा आपके पेपर में आती है, इतना ध्यान रखें, ठीक है। रीजनिंग में क्या होता है, थोड़े से आपके अर्थमेटिक यानी थोड़े मैथ के भी क्वेश्चन होते हैं, एक दो, ठीक है ना, उतने टफ नहीं होते हैं जितने एक्स ग्रुप के लिए होते हैं, लेकिन थोड़े होते हैं, ठीक है। अब जो ग्रुप दोनों के लिए देंगे, एक्स और वाई दोनों के लिए देंगे, उनको टाइम मिलेगा 85 मिनट का। कुछ लोग होते हैं ना कि चलिए एक्स में ना हो पाए तो शायद वाई में हो जाए, तो बहुत से लोग कैंडिडेट वो दोनों को देते हैं, ठीक है ना, दो एग्जाम को देते हैं। तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा, टाइम आपका 85 मिनट मिलेगा। सिलेबस में आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि एक्स और वाई दोनों का सिलेबस जोड़ दिया जाएगा और आपका ये सिलेबस बना दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्किंग कैसे होगी, तो आपको 1 नंबर मिलेगा आपका प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कोई भी नंबर नहीं मिलेगा अगर आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, यानी कि आप सवाल नहीं देंगे, यानी कि घाटा नहीं है। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि भैया माइनस मार्किंग है, ठीक है। क्या है आपके पेपर में? माइनस मार्किंग। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो माइनस मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली इन दियर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, यानी कि आपको हर पेपर में पास होना है। कैसे हर पेपर में पास होना है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ग्रुप एक्स का पेपर दिया और उसमें आपने इंग्लिश का, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का आपने पेपर दिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें आपका एक मिनिमम
आपकी मेरिट तैयार की जाती है। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है, आपको इतने नंबर होने ही चाहिए, मिनिमम कट ऑफ तैयार की जाएगी। फिर आपकी एक ओवरऑल कट ऑफ तैयार की जाती है, यानी कि आपको दो कट ऑफ क्रॉस करनी होती है, एक तो पेपर की कट ऑफ होती है और एक आपकी ओवरऑल कट ऑफ होती है। यानी कि मान लीजिए ऐसे आप ओवरऑल कट ऑफ में पास हैं, ठीक है, आप ओवरऑल कट ऑफ में पास हैं और किसी एक पेपर में आपके उस पेपर के हिसाब से कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके नंबर नहीं आए, ठीक है, तो आप फिर से पास नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं कि मैं तो ओवरऑल कट ऑफ में पास हूं तो मैं पास हो जाना चाहिए मुझे, नहीं। आपको पहले तीनों पेपर में पास होना है, मिनिमम कट ऑफ को क्रॉस करना है, फिर ओवरऑल कट ऑफ में पास होना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। अब वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी पसंद आ रही तो लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना है। ठीक है बाबू। हाँ, चलिए। अब भैया आपने पेपर दे लिया, ठीक है, अब आप सिलेक्ट हो गए सेकंड फेज के लिए। तो भैया सेकंड फेज में क्या होगा आपका, क्या होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका सेकंड फेज में। ठीक है, हाँ, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, द कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हु क्वालिफाई द ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट पास किया वो बुलाए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। कितना क्या करना होगा, दौड़ना होगा कितना, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में। 10 पुशअप्स आपको लगानी होंगी, 10 सिटअप्स लगाने होंगे, 20 स्क्वाट्स आपको लगाने होंगे। इतना आपका फिजिकल टेस्ट में किया जाएगा। ठीक है, अब आप फिजिकल टेस्ट पास हो गए, ठीक है, फिजिकल टेस्ट अब आप पास हो गए, फिर क्या होगा, आपको दो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। ठीक है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, ग्रुप एक्स से हो, ग्रुप वाई से हो, फिजिकल भी सभी के लिए है और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी सभी के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आप अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप हर एक तरह का आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी हो गया। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास कर लेंगे तो फेज थर्ड में आपका मेडिकल होगा। ठीक है बाबू, मेडिकल में आपके ये सभी टेस्ट आपके किए जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है, अगर वो ठीक होने लायक होगा तो आपको आयोग, जो एयरफोर्स भर्ती आयोग है, वो आपको दोबारा एक कार्ड देगा और दोबारा फिर से जाइए आप री मेडिकल के लिए। ठीक है, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। अप्लाई करें कैसे करना है मैंने बता ही दिया आपको, इंपॉर्टेंट आपको बता। हाँ, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। मैंने कहा था ना आपको मैं ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए बाबू, ये है आपकी एयरफोर्स की आईएएफ की ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हैं, airmanselection.cdac.in/CASB/ आगे जो भी है डिटेल आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो कहाँ पर जाएंगे आप, ऑफिशियल वेबसाइट के होम पे जाएंगे। ठीक है, जब आप जाते हैं किसी वेबसाइट पर तो होम पर ही जाते हैं, वहाँ पर आपको कैंडिडेट वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर। फिर आप कौन से ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर वाले सिलेबस में। यानी कि यहाँ पर आपके दो चीज हैं, एक तो सिलेबस दिया गया है, दूसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया, यानी कि आयोग आपको पूरी तरह से हेल्प कर रहा है आपके एग्जाम में, आपको बता रहा है कि सिलेबस कैसा आएगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर एक और चीज अच्छी बात है कि हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस दे रखा है। ठीक है, जैसे ही आप इंग्लिश में आप क्लिक करते हैं तो आपको इसका इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मैथ में अगर आप क्लिक करते हैं, देखिए नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश में अगर आप टिक करते हैं या क्लिक करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो इंग्लिश का मिल जाएगा आपको यहाँ, फिर मैथ का मिल जाएगा, फिजिक्स का मिल जाएगा, रागा का भी यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि डिटेल से अलग अलग दे रखा है बिल्कुल आसानी से। देखिए देखिए यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे ठीक है, जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आराम से डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, सब समाधान मिलेंगे, कमेंट कर लीजिए। ठीक है, सवाल फेंक कर मारना है कमेंट बॉक्स में। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है और क्या है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाइए फॉलो करिए और क्वेश्चन करते रहिए, सवाल पूछते रहिए, तैयारी से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी सवाल हो पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर से जरूर से करना है। और बाबू एक बहुत बहुत जरूरी बात, क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।